हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम पहुंचे हैं कहाँ पे, जनजाति विद्रोह में। प्राचीन काल से ही हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है वह स्वतंत्रता प्रिय जनजाति रही है और ये अंग्रेजों के और मराठों के दमनकारी नीतियों के कारण हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया, जो कि आपका बहुत ही विस्तृत इसका अध्ययन करना है आज हमें। और यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य एग्जाम में बहुत सारे आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम इसी चीज़ को चर्चा करेंगे, जनजाति विद्रोह। हम जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति विद्रोह काफी, उसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज देखा था कि किस शासक के शासनकाल में आपका कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ है। चलिए आज उस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे जनजाति विद्रोह हैं। हमारा पहला जनजाति विद्रोह है हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई? हल्बा विद्रोह। फिर है भोपालपट्टनम का संघर्ष। क्या है भाई? भोपालपट्टनम का संघर्ष। फिर है हमारा परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह। फिर है हमारा तारापुर विद्रोह। फिर है मेरिया विद्रोह। फिर है हमारा लिंगियागिरी विद्रोह। फिर है हमारा कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह और क्या है, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति विद्रोह मिलेंगे। हल्बा विद्रोह, भोपालपट्टनम का संघर्ष, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगियागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह और भूमकाल विद्रोह। इसके हम डेट्स को याद कर लेते हैं कि कब आपका हुआ, सन इसका। तो यह 1774 से प्रारंभ होता है हमारा और 1777 तक रहता है। कब से कब भाई? 1774 से 1777। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में हुआ है। कब हुआ है? 1795 में। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक चला। मेरिया 1842 से आपका 1863 तक चला है। लिंगियागिरी विद्रोह 1856। कोई विद्रोह 1859। मुड़िया विद्रोह 1876 और भूमकाल विद्रोह 1910 में हमारा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हम जितने भी जनजाति विद्रोह हैं उसके डेट्स को आपका बहुत ही आसानी से आपका याद कर सकते हैं। हल्बा विद्रोह 1774 से 1777। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795। परलकोट विद्रोह 1825। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। लिंगियागिरी विद्रोह 1856 में आपका हुआ। कोई विद्रोह 1859। मुड़िया विद्रोह 1876 और भूमकाल विद्रोह 1910। इसको याद करने के कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम लोग आपका अपनाएंगे तो इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक हम याद कर सकते हैं। देखिए कैसे। एक शब्द है इसमें हलवा। कौन सा शब्द है? हलवा। तो इसको याद करने का तरीका है, मैं बोलूँगा आज हलवा खाएंगे तो आपको बोलना है साथ साथ एक साथ। क्या बोलना है भाई? साथ साथ एक साथ। बोलिए भाई, आज हलवा खाएंगे साथ साथ एक साथ। आज हलवा खाएंगे साथ साथ एक साथ। कहने का अर्थ है 1774 से प्रारंभ हुआ, साथ साथ एक साथ हमारा 1777 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इसको याद करने का यही तरीका है डेट को कि आज हलवा खाएंगे साथ साथ एक साथ, ठीक है। इसके बाद हमारा भोपालपट्टनम का संघर्ष है। तो भोपाल को याद रखना है, MP की राजधानी है ना भोपाल। तो भोपाल जाने का हमारा
तो 1795 आपका कौन सा विद्रोह? भोपालपट्टनम का संघर्ष। प से परल और प से 25, इसको भी याद रख लेंगे। प से परल होगा और प से क्या होगा? 25 होगा हमारा। इसी तरह से तारापुर विद्रोह 1842 से 1854, इसको याद करने का तरीका है हमारा, मैं बोलूंगा आसमान में कितने तारे, तो आपको बोलना है 54 तारे, 54 तारे। ठीक है, आसमान में कितने तारे? 54 तारे, 54 तारे। आसमान में कितने तारे? 54 तारे, 54 तारे। ठीक है, तो तारापुर विद्रोह 1842 से प्रारंभ होकर कब तक हुआ है? 1854 तक। इसी तरह मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 चला है। देखिए लिंगियागिरी विद्रोह को याद करने का तरीका है, इसमें मूवी को याद करना है। एक देखिए मूवी देखे होंगे लिंगा, रजनीकांत का है ना, लिंगा मूवी, और लिंगा मूवी देखे होंगे और एक अब तक 56 नाना पाटेकर का। तो दो मूवी को रिलेट कर लेना है इसमें, लिंगा मूवी और क्या है? अब तक 56। ठीक है, इसी प्रकार कोई विद्रोह को हम याद कर सकते हैं 1859 में। कुमार विश्वास का हमारा क्या है? प्रमुख आपका उक्ति है, कविता है, कह सकते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन दिलों की बेचैनी तो बस बादल समझता है। इस प्रकार की कुछ कविता है, उसको याद करने का हमारा कोई विद्रोह का तरीका हो जाएगा। कोई 59 समझता है, कोई 59 समझता है, लेकिन 59 की बेचैनी तो बस 59 समझता है। तो मुझसे कैसी 59 है, मैं तुझसे कैसा 59 हूँ, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। तो कोई विद्रोह हमारा कब हुआ है? 1859 में। मुड़िया विद्रोह 1876 और भूमकाल विद्रोह 1910। ठीक है भाई, चलिए हम इसका जिला देख लेते हैं कि यह कौन से जिले में संपन्न हुआ है। तो हलवा विद्रोह हमारा बस्तर जिले में हुआ है। कौन से में हुआ है? बस्तर जिले में। भोपालपट्टनम का संघर्ष कांकेर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कांकेर जिले में। परलकोट विद्रोह भी कहाँ हुआ है? कांकेर जिले में हुआ है। हमारा तारापुर विद्रोह दंतेवाड़ा जिले में हुआ है। कौन सा वाला? दंतेवाड़ा जिले में। मेरिया विद्रोह भी दंतेवाड़ा जिले में हुआ है। इसी तरह लिंगियागिरी विद्रोह हमारा बीजापुर में हुआ है। कहाँ हुआ है भाई? बीजापुर जिले में। कोई विद्रोह हमारा बीजापुर में हुआ है। मुड़िया विद्रोह कहाँ पे हुआ है? पूछेगा तो सुकमा में। कहाँ हुआ है भाई? सुकमा जिले में हुआ है। और भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ है? तो कोंडागांव में हुआ है। कहाँ हुआ है भाई? कोंडागांव में। तो इस तरह से इनके जिलों को भी आपको रिलेट करके पूछा जाएगा कि कौन सा विद्रोह किस आपका क्षेत्र में हुआ है। तो याद रखना है हलवा विद्रोह बस्तर में हुआ। हलवा अंतिम में बा है, मतलब क्या है? बस्तर। भोपालपट्टनम का संघर्ष कांकेर। परलकोट कांकेर। तारापुर और मेरिया दंतेवाड़ा। लिंगियागिरी और कोई विद्रोह बीजापुर। मुड़िया विद्रोह सुकमा और भूमकाल विद्रोह कोंडागांव। ठीक है, इसके बाद चलिए हम इसके आपका शासक देख लेते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ है। तो हमें पता है हलवा विद्रोह का आपका अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में? अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ है। कौन सा विद्रोह? हलवा विद्रोह। और भोपालपट्टनम का संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ है? दरियादेव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? दरियादेव के शासनकाल में हुआ है हमारा कौन सा संघर्ष? भोपालपट्टनम का संघर्ष। इसी प्रकार हमारा परलकोट विद्रोह हुआ है किसके शासनकाल में भाई? आपका परलकोट विद्रोह हमारा जो हुआ है 1825 में। कहाँ पे? कांकेर में। वह हुआ है आपका भूपाल देव के शासनकाल में या महिपाल देव के शासनकाल में। महिपाल देव। तारापुर विद्रोह हुआ है भोपाल देव के शासनकाल में। और मेरिया विद्रोह
लिंगियागिरी, कोई और मुड़िया तीनों विद्रोह हुए हैं भैरम देव के शासनकाल में, ठीक है। और भूमकाल विद्रोह हुआ है रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में, ठीक है। तो इसको आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस काकतीय वंश के राजा के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ है, तो इसको याद रखना है। हलवा विद्रोह हुआ है किसके शासनकाल में, अजमेर सिंह। भोपालपट्टनम का संघर्ष किसके शासनकाल में, दरियादेव। परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में, महिपाल देव। तारापुर और मेरिया विद्रोह किसके शासनकाल में, गोपाल देव। इसी प्रकार लिंगियागिरी, कोई और मुड़िया तीनों भैरव देव के शासनकाल में हुआ है, और रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुआ है कौन सा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। इसके बाद चलिए इसी हम याद कर लेते हैं नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हलवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हमारे अजमेर सिंह ही थे, अजमेर सिंह। और अजमेर सिंह ने सहायता लिया था कौन से जनजाति से, सहायता लिया था हलवा जनजाति से। किससे सहायता ली थी भाई, हलवा जनजाति से इन्होंने क्या ली थी, सहायता ली थी अपनी, और नेतृत्व खुद कौन किए थे, अजमेर सिंह किए थे। इसी तरह से भोपालपट्टनम का संघर्ष किन लोगों ने किया था, तो इसके नेतृत्वकर्ता जनजाति ही थे। कौन थे, जनजाति थे। इसी तरह हमारा परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गेंद सिंह थे। कौन थे भाई, गेंद सिंह हमारे नेतृत्वकर्ता थे कौन से विद्रोह के, परलकोट विद्रोह के। इसी प्रकार हमारा तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखना है दलगंजन सिंह थे। कौन थे भाई, दलगंजन सिंह। इसी प्रकार मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हमारे हिड़मा मांझी थे, हिड़मा मांझी। और हमारे लिंगियागिरी विद्रोह के ध्रुवाराम माड़िया थे, ध्रुवाराम माड़िया। इसी प्रकार हमारे कोई विद्रोह का आपका नांगुर दौला थे, नांगुर दौला। और हमारे मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे आपका झाड़ा सिंह। और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गुंडा जी, ठीक है। तो इस प्रकार आपके नेतृत्वकर्ता आपको भी याद रखना है कि कौन से विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखना है हलवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह थे और सहायता किया था हलवा जनजाति ने। इसी प्रकार भोपालपट्टनम का संघर्ष के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जनजाति वर्ग के लोग थे। परलकोट विद्रोह के आपका गेंद सिंह थे, और तारापुर विद्रोह के दलगंजन सिंह थे। मेरिया विद्रोह के हिड़मा मांझी थे, और इसी प्रकार लिंगियागिरी विद्रोह के ध्रुवाराम माड़िया थे। कोई विद्रोह का नांगुर दौला, मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिंह, और भूमकाल विद्रोह का हमारा नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके गुंडा दल थे। इसको याद करने के कुछ सिंपल ट्रिक से याद कर लेना है हमें। देखिए कुछ आपका जैसे कि तारा, कौन सा आपका तारा, तो तारा आसमान में आपका अकेला रहता है कि दल में रहता है भाई, दल में रहता है ना। तारा अकेले नहीं रहता, आसमान में दल में रहता है। तो इसको याद कर लेंगे। तारापुर विद्रोह आपका कौन सा आपका नेतृत्वकर्ता, दलगंजन सिंह, दल में रहता है तारा। हमारा मांझी, मांझी मूवी देखे होंगे आपका माउंटेन मैन वाला, तो मांझी लोगों ने आपका किया है कौन सा विद्रोह, मेरिया विद्रोह का। इसमें 3 पिक्चर को आप रिलेट कर सकते हैं, लिंगा, अब तक 56 और ध्रुवा। तीनों मूवी से आप जानते हैं कि लिंगा रजनीकांत का, अब तक 56 हमारा किसका, नाना पाटेकर का, और ध्रुवा आपका मूवी है रामचरण तेजा का, साउथ का, याद रखना है। कोई तो 1859, और नांगुर दौला हमारा सिरहा। देखिए मुड़ी, मुड़ी मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, मुड़ी मतलब होता है सिर, तो सिर झाड़ा सिरहा हमारे नेतृत्व करता है किसका, मुड़िया विद्रोह का। और गुंडा लोग आपका भूमि को कंट्रोल देते हैं आपका कौन सा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। इसमें और कुछ फैक्ट है हमारे, इसके देखिए जैसे कि हलवा विद्रोह विशेष तौर पे सत्ता संघर्ष है। क्या है भाई, सत्ता संघर्ष है आपका। इसमें हम जानते हैं
दरियादेव और हमारे दरियादेव और किसके बीच में हुआ था? आपका अजमेर सिंह के बीच। तो यह सत्ता संघर्ष है, इसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही रखिए कि हल्बा विद्रोह हमारा है क्या? सत्ता संघर्ष है। भोपालपट्टनम का संघर्ष है वह मिस्टर ब्लंट के बस्तर प्रवेश पर क्या था? वर्जित था। उसको बस्तर प्रवेश नहीं करना था आपका, लेकिन वो करना चाहते थे। इसी कारण जनजातियों ने उनको रोकने के लिए कौन सा विद्रोह कर दिया? भोपालपट्टनम का संघर्ष कर दिया। परलकोट विद्रोह यह गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ है। गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था 20 जनवरी 1825 को। इसी कारण हमारे गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद माना गया है। बस्तर का क्या माना गया है? प्रथम शहीद माना गया है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना है। इसको हम विस्तृत रूप से अभी पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे विद्रोह है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि परलकोट विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हमारे गेंद सिंह हैं, उनको फांसी दे दिया गया था उनके महल के सामने ही, और इसको बस्तर का प्रथम शहीद की संज्ञा दी गई है। हमारा तारापुर विद्रोह है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? दलविंदन सिंह। ये जो मेरिया विद्रोह है, इसको आपका नर बलि प्रथा के खिलाफ था। किसके खिलाफ? नर बलि प्रथा के खिलाफ आपका छेड़ा गया था। कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह को हमारा क्या कहा गया है भी? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा गया है। क्या कहा गया है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम की संज्ञा दी गई है। किसको? लिंगागिरी विद्रोह को। आपको याद रखना पूछेगा कि किस जनजातीय विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम की संज्ञा दी गई है? तो हमारा लिंगागिरी विद्रोह। हमारा कोई विद्रोह नागौरदौला के नेतृत्व में हुआ है, और मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिन्हा के नेतृत्व में हुआ है। इस विद्रोह को बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई है। किसको? मुड़िया विद्रोह को। और भूमकाल विद्रोह है, उसको भूमि का कंपन कहा गया है। भूमि का कंपन। तो याद रखना है हमें, भूमकाल विद्रोह को भूमि का कंपन इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इसको चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपका कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम एक एक करके आपके जनजातीय विद्रोह को आप पढ़ते हैं। हमारा पहला है कौन सा विद्रोह? हल्बा विद्रोह। कब से कब? 1774 से 1777 में हुआ है। कौन सा विद्रोह? हल्बा विद्रोह। कहाँ पे हुआ है भाई? तो बस्तर में हुआ है। तो हमारे शासक कौन थे इस समय? तो शासक थे हमारे अजमेर सिंह। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण की बात करें तो दरियादेव और हमारे अजमेर सिंह के बीच दोनों के मध्य में क्या हुआ है? सत्ता संघर्ष हुआ है। जैसे मूवी देखे होंगे आप, आपका बाहुबली मूवी में आपका जिस प्रकार भल्लाल देव और बाहुबली के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, और सत्ता संघर्ष में आपका जीत गया आपका कौन? आपका प्राथमिक तौर में तो बाहुबली जीतता है, लेकिन आगे चलकर षड्यंत्र रचने के कारण बाहुबली को आपका षड्यंत्र के माध्यम
से मरवा दिया जाता है। उसी तरह की एक्टिविटी हमारे आपका हलवा विद्रोह भी है। इसमें दरियादेव और आपका अजमेर सिंह के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें प्रारंभिक लड़ाई में जीत गया कौन? आपका अजमेर सिंह। प्रारंभिक विजय किसको प्राप्त हुई पूछेगा तो अजमेर सिंह को प्राप्त हुई। अजमेर सिंह हमारा क्या हो गया? विजय हो गया। लेकिन दरियादेव ने षड्यंत्र रच दिया। कैसा षड्यंत्र रचा भाई? इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों से सहायता मांगी। इन्होंने आपका मराठों से सहायता मांगी और इन्होंने आपका जयपुर के राजा विक्रमदेव से सहायता मांगी। और इस प्रकार से ये तीन तरफ से आपका तीन सहायता मांगी इन्होंने, अंग्रेजों से, मराठों से और किससे? जयपुर के शासक विक्रमदेव से। और अंग्रेजों ने, मराठों ने और जयपुर के शासक विक्रमदेव ने सहायता करेंगे किसकी? दरियादेव की। दरियादेव सहायता करेंगे और हमारा जो अजमेर सिंह है वह अंततः इस आपका अजमेर सिंह हलवा जनजाति को लेकर आपका इन्होंने एक सशक्त विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया भाई? सशक्त विद्रोह कर दिया। और चारों तरफ से घेर लेते हैं कौन कौन? दरियादेव, अंग्रेज, मराठा और विक्रमदेव। और तथा हमारा जो अजमेर सिंह है वह क्या हो जाता है भाई? मारा जाता है। और इस तरह से आपके चालुक्य वंश का पतन भी माना गया है। चालुक्य वंश का पतन भी माना गया है कि आपके निधन को वंश का पतन, और हमारा मराठों के अधीन हो गए, मराठों के अधीन हो गए हैं, क्योंकि मराठों ने इनकी क्या की है भाई? सहायता की है किसकी? दरियादेव की। और अंततः हमारा अजमेर सिंह, जिसको क्रांति का मसीहा कहा जाता है, यह आपका क्या हो जाता है? मारा जाता है। और इसी के आपका मरने के बाद जो परिस्थिति है उसको चालुक्य राज का पतन माना गया है। और इनको सहायता के फलस्वरूप कुछ आपका प्रदान किया जाता है दरियादेव द्वारा। तो क्या प्रदान किया जाता है? तो अंग्रेजों को शासन करने की छूट दी जाती है, या कह सकते हैं व्यापार करने की छूट दी जाती है। व्यापार की छूट दी गई बस्तर क्षेत्र में। और हमारे मराठों को 59,000 टकोली देना तय हुआ। 59,000 क्या देना था? टकोली देना तय हुआ भाई। टकोली एक प्रकार का वार्षिक कर है हमारा, वार्षिक कर। और जो विक्रमदेव है, विक्रमदेव को इनको आपका कोटपाट परगना दे दिया जाता है। कोटपाट, चुरचुंडा और उमरकोट, रायगढ़, ये कुछ क्षेत्र हैं। इन सब क्षेत्रों को प्रदान कर दिया जाता है किसको? विक्रमदेव को। और ये सभी चीजें प्रदान की गई थी 6 अप्रैल 1778 को। इनके बीच संधि हुई थी। कौन सी संधि? कोटपाट की संधि। तो इस तरह से हमारा हलवा विद्रोह हुआ है। दरियादेव अजमेर सिंह का सत्ता संघर्ष, जिसे प्रारंभिक विजय मिला है किसको? अजमेर सिंह को। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने, मराठों ने, जयपुर के शासक विक्रमदेव की सहायता की दरियादेव की, और अजमेर सिंह हमारा क्या होता है? मारा जाता है। और यह हमारा हलवा जनजातियों की इन्होंने भी सहायता की थी। और यह ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें एक हलवा जनजाति को छोड़कर सारी हलवा जनजाति की आपका हत्या कर दी जाती है। सारी हलवा जनजाति की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। यह इतना भीषण लड़ाई हुआ कि सिर्फ एक हलवा को आपको छोड़कर आपको भाग के जाना जाता है, और जितनी भी सारी आपको जनजाति रहती है, हलवा जनजाति, उसको मार दिया जाता है। कौन से विद्रोह में? हलवा विद्रोह में। तो इस प्रकार इसका आपका विवरण रहा है, इसको आप याद कर लेंगे। हलवा विद्रोह है क्या? तो अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच सत्ता संघर्ष है। दोनों के बीच आपका कौन राजा बनेगा इसके लिए लड़ाई छिड़ी। इसमें
हुई अजमेर सिंह को। लेकिन दरियादेव ने आगे चलकर आपका किससे सहायता मांगी? वही अंग्रेजों से, मराठों से और जयपुर के राजा विक्रमदेव से, और इन सब लोगों ने सहायता किया आपका दरियादेव का। और हमारा जो हल्बा जनजाति है उन्होंने सहायता किया किसका? अजमेर सिंह का। और अंततः इनके बीच लड़ाई हुई और हमारे अजमेर सिंह मारे गए और हल्बा जनजातियों के समस्त आपको मार दिया गया। सिर्फ एक जनजाति है जो कि भाग कर अपना जान बचाता है। और इनके बीच एक संधि हुई 6 अप्रैल 1778 को, कोटपाट की संधि। उस संधि के तहत अंग्रेजों को व्यापार की छूट दी गई, मराठों को 59,000 टकुली देना तय हुआ और विक्रमदेव को कोटपाट, चुरचुंडा, उमरकोट, रायगढ़ इन सब क्षेत्रों को आपको दे दिए कौन ने? दरियादेव ने। इसी कारण दरियादेव को प्रथम मराठों के अधीन राजा कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर दी है किनकी? नहीं, मराठों की। प्रत्येक वर्ष ये 59,000 रुपए का कर्ज देंगे, आपका वार्षिक कर देंगे किनको? मराठों को। कौन देंगे? दरियादेव की संधि के तहत 6 अप्रैल 1778। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विद्रोह रहा। कौन सा विद्रोह? हल्बा विद्रोह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जनजातीय विद्रोह है जिसका नाम क्या है भाई? हमारा भोपालपट्टनम का संघर्ष। भोपालपट्टनम का संघर्ष आपका कहा गया है, इसका आपका तिथि है 1795 ईस्वी। यह कहाँ पे हुआ है? हमारा कांकेर में। कहाँ हुआ है भाई? कांकेर जिले में हुआ है भोपालपट्टनम का संघर्ष। यह है क्या? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे मिस्टर ब्लंट। क्या नाम थे इनका? मिस्टर ब्लंट, जो कि बस्तर क्षेत्र में प्रवेश कर जनजातियों के रहन सहन और खान पान इन सब का अध्ययन करना चाहते थे। कौन? मिस्टर ब्लंट। लेकिन जो इस क्षेत्र के रहने वाले जनजाति थे उनको लगा कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में आपका व्यापार किया और व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत को इन्होंने क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र को भी क्या बना देंगे? गुलाम बना देंगे, मजबूर कर देंगे हम लोग को भी। इस कारण जनजातियों ने विरोध किया है किसका? मिस्टर ब्लंट का। मिस्टर ब्लंट का इन्होंने क्या किया? विरोध किया है कि लोगों ने, जनजातियों ने, और इसी विद्रोह को नाम दिया गया क्या? भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसको कंटिन्यू करेंगे। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे चैनल को आपका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए